नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली नगर में 35 वर्षीय मंदबुद्धि युवती ने मकान की तीसरी मंजिल पर दुपट्टे के सहारे पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताते चले कि हसनपुर नगर के मोहल्ला रहरा रोड शिव मंदिर के निकट स्थित स्वर्गीय गुलाब दास की 35 वर्षीय बेटी पूजा मंदबुद्धि थी। शनिवार की देर शाम उसने मकान की तीसरी मंजिल पर जाकर दुपट्टे के सहारे पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की सूचना परिजनों के द्वारा डायल 112 पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक रविंद्र प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस ने मृतक युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों द्वारा बताया गया कि मृतका 2 भाई तथा 2 बहनों में सबसे बड़ी थी। वह मंदबुद्धि थी। 3 दिन पहले उसकी पालतू बिल्ली की मौत हो गई थी, जिससे वह जिंदा होगी इसी आस में 3 दिन से अपने पास लेकर सो रही थी। युवती की मौत से मां गजरा समेत परिजनों का रो कर बुरा हाल है। कोतवाल रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। देखो मामला ऐसा कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं था, बस उसका बिल्ली पाल रखी थी, बिल्ली खत्म हो गई, बस इतना ही है। उसका ना हमने उसको कुछ भी नहीं, बस बिल्ली का ही उसका वो था प्यार। बिल्ली खत्म हो गई तो उसने बिल्ली नहीं छोड़ी अपनी। अच्छा, तो बिल्ली के साथ खाना पीना कैसे रहता था उसका? खाना पीना उसके साथ ही, खाना और अपने घोड़े सुलाना उसे बिल्कुल बच्चों की तरह। निप्पल से दूध पिलाती थी उसे, रोटी पानी सब अपने हाथ से खिलाती थी, सब अपने हाथ से उसे दूध पिलाती थी, उसे खाना खिलाती थी अपने पास है। उससे कोई परहेज नहीं, जैसे एक माँ के बच्चों को पालती है ऐसा पाला। अमरोहा के हसनपुर में स्वामी विवेकानंद आदर्श पब्लिक इंटर कॉलेज का नूरपुर खुर्द में रविवार को धूमधाम के साथ वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस दौरान बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिक्षक विधायक डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो और गजरौला में स्थित जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड में निदेशक जन संपर्क सुनील दीक्षित ने बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा दी और इसे अपना लक्ष्य बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट अतिथि सुनील दीक्षित व जेबीएफ में मेडिकल हेड डॉक्टर सुजिंदर फोगाट ने स्वामी विवेकानंद माँ सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। छात्राओं ने स्वागत गीत व वंदना प्रस्तुत की। सुनील दीक्षित ने विद्यार्थियों से कहा कि वही विषय चुने जिसमें उनका रुझान हो। साथ ही शिक्षकों व अभिभावकों से भी अपील करते हुए कहा कि बच्चों को कोई विषय जबरन ना थोपे, बल्कि उसी विषय की पढ़ाई करवाएं जिसमें उनकी रुचि हो। छात्र पढ़ के निकलते हैं और उन्हीं छात्रों में से उस क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले कोई टीचर बनता है, कोई पायलट बनता है, कोई एडवोकेट बनता है। विभिन्न क्षेत्रों में जाकर क्षेत्र का नाम रोशन करने का काम छात्र छात्राएं करते हैं। आज इस वार्षिकोत्सव के अवसर पर अगर उसने ये कह दिया कि मेरा बच्चा तो जानता ही कुछ नहीं, ये तो बाप का ही होता है, ये तो पढ़ता ही नहीं, अगर शिक्षक ने भी कह दिया तो उसके अंदर घर कर जाती है, वो चीजें ऊपर नहीं उभर पाती। कैसा बच्चा हो उसके सिर पे हाथ रखना, मेरा बच्चा बहुत शेर है, मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, एक दिन उसको अच्छे सपने दिखेंगे। और जब अच्छे सपने देखेंगे वो तो निश्चित रूप से उनके अंदर जागृति होगी, आगे बढ़ने का काम करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ बच्चों, ये देश जो है आपका देश है, ये युवाओं का देश है हिंदुस्तान। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि यहाँ 65% युवा बसता, उसमें भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा युवा बसते हैं। उन्होंने कहा था कि ये संपदा के रूप में इतनी बड़ी शक्ति हमारे पास है, इसको ठीक संग्रहित कर ले तो हिंदुस्तान दुनिया की महाशक्ति बन सकती है। आपसे विदा लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।